डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके अंदर वैकेंसी निकली है लोकल बैंक ऑफिसर की। लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब है कि आपको वहाँ की लोकल जनता के साथ डील करना होगा, जिसके लिए आपको लोकल भाषा का आना ज़रूरी है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की ये जो वैकेंसी है 4 डिफरेंट स्टेट्स के लिए निकली है, जिसमें आपका एक तो कर्नाटका है, एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, और इसके साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 250। तो चलिए जानकारी लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए और बाद में सिलेक्शन लेने के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली जानकारी कि ये जान लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयार करने का, किसी भी एग्जामिनेशन को तैयार आप तब करते हैं जब आप उसमें अपनी एक जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम फाइनेंस की बात करेंगे कि हाउ मच सैलरी यू आर गोइंग टू गेट। तो अगर यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से और अभी रेलेवेंट पॉलिसीज के हिसाब से पे स्केल, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स जो होंगे आपके इस बैंक के अंदर, इंडियन ओवरसीज के अंदर, वो ये आपका जो जॉब प्रोफाइल है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंदर आता है, जिसका मतलब है असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल पे आप ज्वाइन करेंगे। स्केल 1 प्रोफाइल आपका ये होगा और बेसिक पे आपकी 48,480 होगी, जिसमें आपके कुछ इंक्रीमेंट्स लगकर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 85,920। इस 85,920 मतलब ऑलमोस्ट 86,000 सैलरी पैकेज के साथ आप इसमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ डीए, एचआरए, सीसीए, ये सब भी आपको एज पर द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ऑलमोस्ट ये जो सैलरी है, अगर आपको डीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, सीसीए मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो सैलरी कहीं ना कहीं हमारी ऑलमोस्ट सेव होती है। तो सैलरी बढ़िया है। अभी अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जिसके फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट 9 अगस्त थी, आपका पंजाब नेशनल बैंक का नोटिफिकेशन निकला था लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, और वहां पे भी आपकी सेम प्रोफाइल थी। लेकिन यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को लिया जा रहा है, यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को लिया जा रहा है, लेकिन पीएनबी के अंदर यहाँ पे 2 साल का, जो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था। तो वो कैंडिडेट्स का जिनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए अपर हैंड होगा। तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को यहाँ पे लिया जा रहा है इस एग्जामिनेशन के अंदर। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी डेट जो है वो 8 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। 24 तारीख इसके फॉर्म की आखिरी डेट होगी। प्रीलिम्स की अभी एग्जामिनेशन नहीं बताई है, तो आपके पास, आप ये मान के चलिए कि आपके पास 45 डेज से लेकर कम से कम 60 डेज का आपके पास आराम से वक्त होगा। एज का जो कट ऑफ डेट है, यानी कि आपका जो एज क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए 1 अगस्त 2026 के हिसाब से। और एजुकेशन का जो आपका क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वैकेंसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो वैकेंसी इन्होंने 4 पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए निकाली है। तमिलनाडु, ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। तो इन 4 स्टेट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि तमिलनाडु में अगर आप अप्लाई करेंगे इस स्टेट से तो आपको तमिल भाषा में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी लोकल लैंग्वेज है। कर्नाटका से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कन्नड़ा में आपको अगर ये जो है ना, ये लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज का ये जो है एक तरीका होता है कि आपको एलपीटी देना पड़ेगा। अब एलपीटी किसको देना है और किसको नहीं देना है, आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको एलपीटी देना होगा। एलपीटी तब देना है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं एलपीटी को। जैसे कि अगर आप कर्नाटका स्टेट से भरेंगे तो कर्नाटका स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो तमिल है। तमिल में आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने तमिल भाषा को अपने 10th, इस लोकल भाषा को आपने अपने 10th क्लास में या 12th क्लास में, यानी कि अगर आपकी मार्कशीट में, अगर आपकी मार्कशीट में ये लोकल भाषा दिखती है, तमिल दिखती है, तो फिर आपको एलपीटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपके मार्कशीट में 10th या 12th की मार्कशीट में ये तमिल लोकल भाषा नहीं दिखती है तो फिर आपको यहाँ पे एलपीटी देना होगा। एलपीटी क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन एलपीटी को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, वो अनिवार्य है। तो तमिलनाडु स्टेट से अगर आप भरेंगे तो आपको लोकल भाषा जो है वो तमिल आनी चाहिए, और यहाँ पे 100 वैकेंसी निकली है। कर्नाटका स्टेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कन्नड़ा जो है लोकल भाषा यहाँ पे दी हुई है, और इसकी 50 वैकेंसी निकली। महाराष्ट्र स्टेट से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे मराठी जो है वो उसकी लोकल भाषा है, और 50 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। गुजरात से गुजराती है, और यहाँ पे 50 वैकेंसी निकाली गई। टोटल आपकी 250 वैकेंसी निकाली गई। नाउ हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, उसके बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों तरीके से, एज भी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। ये है आपका लोकल बैंक ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जैसा कि मैंने पहले बताया। मिनिमम एज 20 से 30 साल होगी। ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब 1 अगस्त 2026 के हिसाब से आप इस एज में और इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करेगी तो प्लेन फ्रेश ग्रेजुएट यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर दैट यू ओनली हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, राइट। कैंडिडेट मस्ट possess valid mark sheet or degree certificate that he or she is a graduate on the day he or she registered and indicate the percentage of mark। आपको अपने मार्क्स के परसेंटेज जो है अपनी ग्रेजुएशन के मार्क्स के परसेंटेज को इंडिकेट करना होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त तक आपके पास ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन फिल द परसेंटेज। और आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन जो हमारे SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट को 3 साल का है। पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी 10 साल का है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर वगैरह को 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पैटर्न बहुत सिंपल रखा है इन्होंने। 4 सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, जिसमें कि आपका है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स आपके डबल है, 60 है। इसका पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। बाइलिंगुअल पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। 30 क्वेश्चन के लिए आपको एग्जैक्ट डबल द टाइम मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट। ऐसा होता नहीं जनरली बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो टाइम आपको भरपूर मिल रहा है। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन दिएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स का वेटेज है, विच इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको। आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन है, बट अगेन डबल इसका वेटेज है, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग 60 मिनट्स, विच इज अगेन फाइन। बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो आपका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश एंड 30 मिनट्स। अगेन इंग्लिश में यू डोंट हैव टू कैलकुलेट और सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप इजीली पढ़कर उसको आंसर कर सकते हैं। टाइम ठीक है, टाइम लिमिट बहुत अच्छी बनाई है, दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल। टोटल आपके पास 140 क्वेश्चन्स होंगे जो कि 200 मार्क्स कैरी करेंगे एंड टोटल टाइम देखा जाए तो 3 आवर्स का है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, विच विल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट यू टू मार्क एनी ऑप्शन जो आप केवल जिसमें गेस्ट वर्क कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका ये जो एग्जाम पैटर्न है काफी सिमिलर है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दी PNB LBO एग्जामिनेशन। ये एग्जाम पैटर्न जो है वो काफी सिमिलर है आपके PNB LBO के साथ, एग्जैक्ट सेम है। हाँ, यहाँ पे वेटेज वगैरह थोड़ा डिफरेंट हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम रखे गए हैं, हालांकि थोड़ा कम ही रखा गया। मैं बोलूंगी कि अगर आप एलिजिबल है, इफ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी, अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो यू मस्ट टेक दिस एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहली बात तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है वही बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम काफी ज्यादा दिया जा रहा है, डबल टाइम आपको मिल रहा है, तो एक तरीके से आप रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपकी कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं करना है, नो सेक्शनल कट ऑफ आर देयर, आपको एक एग्रीगेट क्वालिफाई करना। ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीगेट क्वालिफाई करना इज वन मैटर, लेकिन एग्रीगेट क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको अगर अपना नाम मेरिट में लेकर आना है तो आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा लेकर आने होंगे, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है। प्लस तीसरा एडवांटेज है दैट अभी कोई एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुई है, अभी कोई एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुई है, विच गिव्स यू मोर टाइम, एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो आई होप ये आपको एक आइडिया लग गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, एंड इफ यू आर एलिजिबल यू मस्ट फिल आउट द फॉर्म एंड इस एग्जाम को आप तैयार कर सकते हैं। आई विल से दैट प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है, मुझे लगता है कि जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ये किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो इफ यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट, आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं, देने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक ये 3 फंडामेंटल आपके जो है पिलर्स ये आपके कवर होने चाहिए। चाहे आप इस इंडियन ओवरसीज एग्जाम की बात कर लीजिए, PNB LBO की बात कर लीजिए, किसी और एग्जाम की भी बात कर लीजिए, आई थिंक ये ज़रूरी है कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फंडामेंटल है, ये हर एग्जाम में आता ही है, इसको आप हमेशा प्रिपेयर्ड रखें सो दैट आपके पास हमेशा अपर हैंड हो। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर,
आप अपने आप से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन सेल्फ प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, या फिर आप सपोर्ट स्टडी कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं इस बैंक महापैक प्लस में, जिसमें इस समय ऑफर चल रहा है। बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको ये सभी जितने भी सेक्शंस हैं आपके इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो सारे कवर कराए जाएंगे। हाउ टू एनरोल, आपको एनरोल कैसे करना है उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन पे आप जाइए, और जिसको डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगाया, कमेंट सेक्शन में लगाया। एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज में आएंगे। मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको इसी एग्जाम की केवल तैयारी करनी है तो आप PNB-SO के इस कोर्स में, PNB-LBO वाले कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं, क्योंकि सेम मैंने बताया कि लोकल बैंक ऑफिसर का सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड हियर। या तो आप इसमें जा सकते हैं, या फिर अगर आप केवल IOB की तैयारी नहीं करें, आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप बैंक महापैक प्लस में जा सकते हैं, जिसमें इस समय ऑफर भी चल रहा है, इसमें डिस्काउंट्स चल रहे हैं। यहाँ पे आप 18 मंथ का पैकेज चूज कीजिएगा, इसमें आपके सभी चीज़ें कवर कराई जाती हैं। यहाँ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द डिस्काउंट कोड Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, बैंक महापैक प्लस आपको मिलेगा इन द फीस ऑफ 77% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर आप इसको ऐप से जाके अवेल करेंगे। ऐप में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, वो सारे कॉइन्स आप लगा दीजिएगा, और उसके साथ साथ आप डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y651, एंड आप अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको जानना है इसका सिलेबस, इफ़ यू वांट टू नो द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सिलेबस को जानने के लिए। इसके अलावा मैं डेली 6 PM, मेरी डेली 6 PM इसी चैनल पर रीजनिंग की फ्री क्लास होती है। इसी चैनल पे मेरी रीजनिंग की फ्री क्लास होती है। आप उस क्लास में आके भी अपनी रीजनिंग को दिन प्रतिदिन शार्प कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरीके से सभी अपॉर्चुनिटीज से अपडेटेड रहें और आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।